माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपके लिए क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3.1 का, जिसका नाम है त्रिकोणमिति फलन, का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कराने वाला हूँ। तो प्रश्न नंबर 6 है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रम से 60 अंश और 75 अंश का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में जैसा बोला गया है हम उसी तरीके से चलते जाएंगे। सबसे पहले क्या कहा गया है, यदि दो वृत्त, तो मैंने पहला वृत्त मान लिया और एक दूसरा वृत्त मान लिया। यहां तक क्लियर हो? इस वृत्त का केंद्र मैंने मान लिया ए और इस वृत्त का केंद्र मैंने मान लिया बी। अब क्या कह रहा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, तो अब चाप क्या होता है वो समझिएगा। ए को मैंने यहां परिधि से मिला दिया और इसका नाम दे दिया बी। ए को मैंने दूसरी परिधि से मिला दिया, इसका नाम दे दिया सी। तो ये क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। पहले वृत्त का चाप क्या कहलाएगा, बीसी। इसी प्रकार से दूसरे वृत्त का केंद्र क्या है, बी। इससे मैंने क्यू से मिला दिया, पी क्यू क्या है, त्रिज्या है, और पी को मैंने आर से मिला दिया। तो यहां पर चाप क्या कहलाएगा, क्यू आर। क्या कह रहा है कि समान लंबाई वाले चाप, तो पहले वृत्त का चाप क्या है, बीसी, और दूसरे वृत्त का चाप क्या है, क्यू आर। तो यहां पे जैसा जैसा बोलता है वैसा लिखते जाना है आपको। मान लिया पहला चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब आगे क्या कह रहा है, समान लंबाई वाले चाप केंद्रों पर क्रम से का मतलब दो वृत्त हैं, तो पहला वृत्त केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाएगा। ये केंद्र है ए, तो यहां पर 60 अंश का कोण बनाएगा, और दूसरा वृत्त केंद्र पर 75 अंश का कोण बनाएगा। तो यहां पर मैंने मान लिया कोण, और आगे क्या कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए ये केंद्र है और ये दूरी क्या कहलाती है, परिधि। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, मतलब AB क्या होगी, त्रिज्या। इसी प्रकार से AC भी क्या होगी, त्रिज्या। यहां पर दूसरे वृत्त में देखें तो PQ त्रिज्या होगी और इधर क्या त्रिज्या होगी, PR। इधर किसकी बात कर रहा है, त्रिज्या की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में जिन जिन चीजों की बात की गई है उन चीजों को मैंने मान लिया। सबसे पहले उसने क्या बोला, यदि दो वृत्तों, तो मैंने पहला वृत्त मान लिया ए केंद्र वाला और दूसरा वृत्त मान लिया पी केंद्र वाला। अब आगे क्या कह रहा है, समान लंबाई वाले चाप, तो दूसरे में क्या किसकी बात की गई, चाप, तो मैंने दूसरे में क्या लिख दिया, चाप की लंबाई। पहले वृत्त का चाप क्या है, बीसी, और दूसरे वृत्त का चाप क्या है, क्यू आर। फिर क्या बोला है कि केंद्रों पर क्रम से का मतलब पहला 60 अंश का कोण बनाएगा, दूसरा 75 अंश का कोण बनाएगा। तो पहला चाप जो है केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है, और दूसरा चाप जो QR है वो केंद्र पर 75 अंश का कोण बना रहा है। तो दूसरे में कोण की बात की है तो मैंने यहां कोण लिख दिया। फिर
उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो बात बाद में किसकी की गई है? त्रिज्याओं की। तो मैंने उनकी त्रिज्या के बारे में बोल दिया। तो मान लेते हैं पहले वृत्त के चाप की लंबाई, तो मैं चाप की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। पहला अक्षर एल है, इसलिए हम किससे दर्शाएंगे? एल से। पहला वृत्त है, इसलिए इसे मैं बोल देता हूं वन। कोण को हमेशा किससे दर्शाया जाता है? थीटा से। पहला वृत्त है तो इसका नाम दे दिया मैंने वन। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। पहला अक्षर आर है तो आर से दर्शा दिया। पहला वृत्त है तो इसका नाम दे दिया मैंने आर। ध्यान से समझिएगा, अगर कहीं भी आपको तकलीफ आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताइए कि कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया। इसी प्रकार से दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई, तो लंबाई को मैंने लेंथ बोला तो एल से दर्शाएंगे। कोण को किससे दर्शाया जाता है? थीटा से। त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है? आर से, क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ दूसरा वृत्त है तो इसका नाम 2 दे दिया, इसका भी नाम 2 दे दिया, इसका भी नाम 2 दे दिया। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है? जैसा यहां पर बोला गया वैसा हमको करना है। क्या कह रहा है? यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, कहने का मतलब दो वृत्त के जो चाप हैं वो समान लंबाई के हैं। मतलब पहले वृत्त के चाप की लंबाई बराबर दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई। पहले वृत्त के चाप की लंबाई मैंने क्या मानी? चाप की लंबाई पहले वृत्त की L1 बराबर दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई क्या है? L2। मैंने L2 लिख दिया। फिर क्या कह रहा है कि अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश का कोण बनाते हैं। तो पहला वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का। दूसरा वृत्त कितने का कोण बनाता है? 75 अंश का। अब समझिएगा कोणों का खेल क्या है। केंद्र पर जो चाप कोण बनाता है वो अंश में ना बनाकर किस में बनाता है? रेडियन। अंश मतलब डिग्री। ये कोण किस में दिए? अंश में दिए हैं। लेकिन चाप हमेशा केंद्र पर जो कोण बनाता है वो किस में बनाता है? रेडियन में बनाता है। मतलब ये जो कोण दिए हैं वो किस में होने चाहिए? रेडियन में होने चाहिए। तो कोण दिए किस में है आपको? अंश में। बदलना किस में है? रेडियन में। कोण का माप कभी अंश में दिया हो और रेडियन में बदलना हो तो हम क्या करते हैं? पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। तो यहां पर जो अंश दिया है उसे रेडियन में बदलना है तो हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे पाई बटे 180 से। किससे गुणा कर देंगे? पाई बटे 180 से। और जैसे ही मैं पाई बटे 180 से गुणा करूंगा तो अंश किस में बदल जाएगा? रेडियन। तो ये जो कोण का माप आएगा वो किस में आएगा? रेडियन में आएगा। अब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है? R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? R2।
अनुपात, जैसे मैंने लिखा 4:5, तो इसे हम किस में लिख सकते हैं? 4/5। तो अनुपात को बटे में लिखा जा सकता है। तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है? R1। अनुपात ज्ञात करना है तो बटे R2 का मान आपको ज्ञात करना है। अब इन सवालों में सूत्र क्या होता है कि चाप की लंबाई बराबर वृत्त की त्रिज्या गुणा केंद्र पर बनने वाला कोण, या सीधा लिख देते हैं हम कोण। ये आपका होता है सूत्र। लेकिन आपको क्या करना है? त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है? पहले वृत्त के चाप की लंबाई बटे, अनुपात ज्ञात करना है इसलिए मैं बटे लिखूंगा। क्या आएगा? दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई, मुझे सूत्र के मुताबिक चलना है। चाप की लंबाई है तो चाप की लंबाई बटे में भी चाप की लंबाई, यहाँ पहले वृत्त की है, यहाँ दूसरे वृत्त की है। इसी प्रकार से वृत्त की त्रिज्या, तो ऊपर क्या आएगा? पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या बटे में क्या आएगा? दूसरे वृत्त की त्रिज्या। गुणा कोण की बात कर रहे हैं तो पहले वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहां कोण, बटे दूसरे वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण। सारी चीजें हमें पता है तो हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? देखिएगा यहां पर पहले वृत्त के चाप की लंबाई, पहले वृत्त के चाप की लंबाई क्या है? L1। क्या है? L1 बटे दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई, दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई क्या है? L2। मैंने यहां पर लिख दिया L2 इज इक्वल टू पहले वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है? R1 बटे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? R2। गुणा है तो मैं गुणा लिखूंगा। पहले वृत्त का कोण, पहले वृत्त का कोण क्या है? θ1 बटे दूसरे वृत्त का कोण, दूसरे वृत्त का कोण क्या है? θ2। मैंने लिख दिया यहां θ2। यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा L1 किसके बराबर है? L2 के। मतलब L1 की जगह L2 भी लिख सकते हैं या L2 की जगह L1 भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं? L1 की जगह L2 लिख देता हूं बटे L2 जैसे का तैसा। मुझे त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना था, मतलब R1 बटे R2 ज्ञात करना था, तो ये जैसे का तैसा गुणा θ1 का मान कितना है? 60 इंटू पाई बाई 180, 60 इंटू पाई बाई 180 बटे θ2 का मान कितना है? 75 इंटू पाई बाई 180। अब जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। जैसे यहां लिखा है 2/2, तो 2 एकम कितना होगा? 2 होगा। कारण क्या है? संख्याएं समान है तो एक बार कटेगा, तो इससे ये कट जाएगा कितने बार? एक बार। तो यहां क्या आएगा? 1 इक्वल टू R1 अपॉन R2
यहाँ क्या बचेगा 60/75। 15 से ये भी कट जाएगा, 15 चौकू 60, 15 पंजे 75। तो क्या आया 1 = R1/R2 गुणा 4/5। R1/R2 का मुझे मान ज्ञात करना है, तो 5 नीचे है, इधर कहां जाएगा ऊपर, 4 ऊपर है, इधर कहां आएगा नीचे, बराबर क्या आएगा R1/R2। और बटे को अनुपात भी लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 5/4 बराबर R1/R2। कहने का मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना है 5/4। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह प्रश्न समझ आया होगा। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और इस चैप्टर के अन्य वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आने वाले वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर